दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज है दिन सैटरडे का और आज डेट है 10 सितंबर 2022। मैं अभी आ चुका हूँ ये द्वारका सेक्टर 1 और दोस्तों टाइम हो गया है 8 बज चुके हैं अभी रात के। और अब मैं जा रहा हूँ घर की तरफ। लास्ट ड्रॉप मेरा हुआ था आपका इधर आर.के.पुरम सेक्टर 5 लोधी रोड से पिकअप था बीके दत्त कॉलोनी से। तो गोम डेस्टिनेशन लगी हुई थी तो गोम में फिर आर.के.पुरम दिया। आर.के.पुरम से फिर इसने राइड दी नहीं, कंटिन्यू यहाँ तक आ गया हूँ। अभी जाके मैंने बंद किया डिवाइस। तो दोस्तों आज सुबह मैं निकला था करीब 9:30 पे निकला था। तो आज सैटरडे वैसे ही था, आपको पता ही है सैटरडे को काम कम ही होता है। तो पहली ट्रिप मेरे पास आ गई थी ओला में। तो ओला में मैं लेकर आया था निज़ामुद्दीन दरगाह। तो निज़ामुद्दीन दरगाह जिनको लेकर आया, अब उन्होंने ये लगा लो ड्रॉप जहाँ करना था वहाँ करने लगा। पेमेंट बताइए 373। अब जिनको लेकर आया बेचारे गांव से आए थे, बिहार साइड से। अब वो फर्स्ट टाइम शायद आए थे तो उन्होंने एटीएम ले रखा था। अब वो कह रहे हैं हमने निकालना था कैश, पर वहाँ हम निकाल नहीं पाए, आपकी गाड़ी जल्दी आ गई थी तो इसकी वजह से कैश था नहीं। तो अब निज़ामुद्दीन दरगाह के पास आपको पता ही है वहाँ तो एटीएम था नहीं। फिर वापस किसी ने बताया पेट्रोल पंप पे यू टर्न लिया, दोनों साइड पे पेट्रोल पंप पे देखा, दोनों पे ही एटीएम नहीं थी। फिर मैंने वहाँ से पता किया पंचर वाले से, तो उसने बोला अंदर भोगल में जाना पड़ेगा आपको। तो भोगल से फिर ये लगा लो वहाँ से फिर दोबारा वापस भोगल की तरफ गया हूँ। भोगल से फिर एक्सिस बैंक का एटीएम मिला है, तब जाके उससे 370 का बिल था। तो फिर 400 रुपये उनसे ले लिए, दोबारा उनको वहीं छोड़ा। तो एक ही ट्रिप में मतलब टाइम 20 मिनट और ज़्यादा एक्स्ट्रा लग गए थे। उसके बाद फिर ट्रिपें बहुत ही कम आ रही थी, धीरे धीरे मतलब छोटी छोटी ट्रिप करके। तो आज शाम तक ही हुआ है। 1 घंटे का मतलब वेटिंग टाइम रहा है आज। मतलब हर जगह कहीं भी देख लो लाइन से गाड़ियां खड़ी थी। काम कम होता जा रहा है या क्या, डिमांड कम है। और इन ड्राइवर देख लो, इन ड्राइवर के रेट मैं आपको ऐसे बताऊंगा कि रेट मैं खड़ा हुआ था मयूर विहार आपका पड़पड़गंज एक्सटेंशन जो इंद्रप्रस्थ सीएनजी पंप है वहाँ पर था। वहाँ से इन ड्राइवर में मैं देख रहा था बुकिंग्स। दोस्तों आपको हैरान वो हो जाओगे। पड़पड़गंज से आईएनए बंदे ने रेट डाल रखा है, आईएनए जाना है 100 रुपये में। अब 100 रुपये की भी बुकिंग चल रही है और आईएनए जाना है। अब आप सोचो आईएनए ऑटो वाला कितना लेगा। ऑटो वाला कम से कम 200 रुपये लेगा आईएनए के वहाँ से, और कम से कम बता रहा हूँ मैं। और कैब का बनेगा 250 रुपये या 300 रुपये आराम से बन जाएगा, मतलब कट पिट के जो मिलता है ड्राइवर को। तो ये हाल है इन ड्राइवर ऐप के। इतने रेटों की ऐसी तैसी मार रखी है, मतलब जिसे कहते हैं कि। और हमारे ड्राइवर भाई कुछ हैं जो क्या बोल सकते हैं, उनको ज़्यादा ज़रूरत है अब, और रेट ख़राब करने के चक्कर में वो कहते हैं ना कि शुरू में ओला उबर जब आई थी तो इन्होंने पैसा बांटा था, तो उस टाइम बंदों ने कमाया। अब वही चीज़ है, अब उसके बाद तो परेशान हो ही रहे हैं बंदे। अब वही चीज़ इसमें इन ड्राइवर में शुरू में जो मक्खन मिल रहा है बिना कमीशन का, तो वो लूट रहे हैं ड्राइवर भाई। और जब कमीशन कटने लगेगी तब हाथ सर पकड़ के रोएंगे। फिर आपका उसमें बोलेंगे कि अब ड्राइवर के खिलाफ स्ट्राइक की जाए, जैसे ओला उबर के खिलाफ करते हैं। अभी हम ओला उबर से ही संघर्ष करके अलग नहीं हो रहे। इससे पहले इन ड्राइवर इतना रेट गिरा देगा, तो अब वही चीज़ मतलब हो रही है। आज मतलब सैटरडे है तो आज रेट इतना, ये लगा लो मैंने एयरपोर्ट से टर्मिनल 1 से पिकअप लिया था दोस्तों, और आपका यहाँ पर छोड़ा था ये आपका मुखर्जी नगर साइड में। मुखर्जी नगर का 19 किलोमीटर की मतलब डिस्टेंस थी। 19 किलोमीटर में आप टर्मिनल 1 एयरपोर्ट से आपको दोस्तों फेयर तो ओला उबर ने बढ़ा ही दिया था, आपको पता ही है फेयर बढ़ाया हुआ था। पर अब फेयर आज सैटरडे को जो फेयर मिला है वो 211 रुपये मेरे को 19 किलोमीटर में मिला है दोस्तों। 211 रुपये आपको यहाँ साइड में दिखा देता हूँ, आप देखो, आप खुद हैरान हो गए यार ये कैसे हो रहा है। तो मतलब अब ये प्रोसेस हो गया है इसने। अब मतलब पहले पीक टाइम का अलग फेयर होता था, ऑफ पीक का अलग होता था, और सैटरडे संडे तो मुझे लग रहा है पीक टाइम कुछ था ही नहीं। कोई भी रेट है वो कम से कम ही दिया जा रहा है। मतलब जो 10 रुपये किलोमीटर पड़ता था हमारा, वही हिसाब अब पड़ रहा है और कहीं भी एक्स्ट्रा मिल नहीं रहा। आज सैटरडे वाले दिन सारी बुकिंग्स में किसी में फेयर एक्स्ट्रा नहीं मिला है।
और सब में अब ये रेटों का जो कंपटीशन चल रहा है वो रीज़न मैं बता दूं, रीज़न यही है दोस्तों, जो ये इन ड्राइवर ने अपने रेट गंदे कर दिए हैं, सस्ते सस्ते रेट कर रखे, जिसकी वजह से ओला उबर के पास बुकिंग नहीं आ रही, तो ये भी अपना रेट थोड़ा थोड़ा 5% इन्होंने गिराया है रेट। अब उसी एवरेज पे आ रही है जो 10 रुपये किलोमीटर से पड़ती थी। अब ये तो अपना रेट 10 रुपये किलोमीटर कर रहे हैं, पर हम कहाँ जाएं, हम लोगों की जो CNG लग रही है, AC चला रहे हैं, तो फिर क्या हमें दोबारा से AC बंद करना चाहिए? तो दोस्तों मैं आप लोगों की राय लेना चाह रहा हूँ कि इस पर आप लोग अपनी राय दीजिए, कमेंट्स करके बताइए कि क्या आप हम लोगों को दोबारा AC चलाना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि रेट तो ये दोबारा से उसमें ला रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपको दिखाई दिया ये टर्मिनल 1 एयरपोर्ट से 19 किलोमीटर की ट्रिप में, और मेरे को 211 रुपये दिए इसने। तो आप देख सकते हैं ये मतलब अपने तो कुछ कमीशन कम करने वाले नहीं है दोनों कंपनियां, और ड्राइवर की आपको हर तरफ से मतलब कहते हैं ना एक तरीके का ड्राइवर के साथ ही जो है सब कुछ ड्राइवर ही है, रिस्पॉन्सिबल ड्राइवर को ही जितने मर्जी ले लो कमीशन, तो वही चीज़ है, ड्राइवर ही हर जगह बेचता है। तो अभी ये लगा लो। तो दोस्तों आज मेरे पास जब ट्रिप में IP एक्सटेंशन पहुंचा था पड़पड़गंज, तो वहाँ से मैंने फिर CNG डलवा ली थी। CNG डलवा के जब मैं U-टर्न लेता हूँ वहाँ से, तो वहाँ मैंने देखा एक भाई थे ऑटो में, काफ़ी सारे मतलब उन्होंने यूनिफॉर्म्स वगैरह ले रखी थी, ड्राइवर ड्रेस। तो वहाँ पे काफ़ी भीड़ थी जब मैं CNG डलवाने जा रहा था, तो फिर मैं सोचा यार देखूँ जरा, तो उनके पास थी ड्राइवरों की ड्रेस दोस्तों। तो मैंने खुद एक पैंट ली है, काफ़ी अच्छी पैंट है, मतलब ये जो मैं दिल्ली कैंट साइड से लेता था, तो उनकी पैंट से और इनकी पैंट में काफ़ी अंतर है और पूरी फिटिंग की है। अब दिल्ली कैंट से एक सरदार जी की शॉप है, वहाँ से मैं लेता था, तो वहाँ की पैंट में थोड़ी सी फिटिंग वगैरह नहीं होती थी। तो इस भाई से मैंने लिए, ये मोहन गार्डन में ही रहता है भाई, और मैं हालांकि सोच रहा था इसके मैं व्लॉग बनाता उसका, बट उसके पास ग्राहक इतने थे तो मैं उससे बात नहीं कर पाया। मैंने कहा चलो तुमसे नेक्स्ट टाइम बात करूँगा तो और जानकारी लूँगा क्या है, क्योंकि उसने बताया कि मेरी मतलब काफ़ी जगह सप्लाई होती है, मैं खुद ही बनवाता हूँ पैंटें, और उस भाई के पास बाकायदा ऑटो था, तो काफ़ी ड्राइवर भाई उससे ड्रेस लेकर जाते हैं। तो अगर आप लोगों को भी ड्राइवर की ड्रेस चाहिए अच्छे रेटों पे, मतलब मैं जो पैंट शर्ट थी वो अच्छी क्वालिटी की जो दोस्तों सेट है वो 600 का दे रहा था भाई। तो मतलब बाकी आप बार्गेनिंग कर सकते हो वहाँ जाके, पर यह है कि आप बार्गेनिंग करना ही नहीं चाहोगे, क्योंकि उसका कपड़ा जो है बहुत बढ़िया निकला। पैंट मैंने पीछे रखी हुई है वहाँ पर, और मैंने खुद वहीं पहन के देख ली, और एकदम परफेक्ट फिटिंग की है, जेब वगैरह सब मतलब मजबूत है, कोई वो नहीं है। तो आप भी अगर लेना चाहो तो उस भाई का मैं नंबर आपका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वैसे डिस्क्रिप्शन में नंबर देने की ज़रूरत नहीं है, आप जब भी उस तरफ IP एक्सटेंशन में इंद्रप्रस्थ CNG पंप की तरफ जाते हो दोस्तों, तो वहाँ पर आप जाके अपोजिट साइड पे देखना, एक ऑटो में ही होगा बंदा, और पटरी पे ही लगा के रखता है बेचारा। तो कह रहा था यार ऑटो में अब काम निकलता नहीं है, तो इसी में ही मेरा काम अच्छा खासा मतलब हो जाता है, काफ़ी मेरे ड्राइवर भाई ले जाते हैं। तो देखो अब चीज़ मेन दिक्कत होती है हम लोगों को भी, कपड़ा लो सिलवाओ तो उसमें काफ़ी पैसे लग जाते हैं, मतलब तो हमें चाहिए सिली सिलाई चीज़ें मिल जाए। तो अब आराम से 300 रुपये में मेरे को एक पैंट मिल गई है, तो मुझे तो अच्छी लगी पहनने में। तो आप लोगों को भी अगर चाहिए, क्योंकि मेरे पास ज़्यादातर कमेंट्स आते हैं भाइयों के कि सर ड्रेस कौन सी पहननी पड़ती है, ड्रेस कौन सी लगती है, तो वो मैंने आपको बताई दी थी। देखो जो मैंने खुद ट्रैफिक वाले से बात करी थी एक बार ट्रैफिक वाला ही मेरे उसमें गाड़ी में बैठ गया था, तब CP बंगला साइड से बैठा था, तो उसको आगे कहीं जाना था मदर टेरेसा रोड पे, तो उसको मैंने छोड़ दिया था। फिर उसने पूछा तुम ड्राइवर हो या ओनर हो, तो ट्रैफिक वाले ने, तो मैंने कहा सर मैं तो ओनर हूँ। तो कह रहा आपने ड्रेस ये वाली क्यों पहन रखी है? मैंने कहा सर मेरे को ये ठीक लगती है इसलिए। कह रहा चलो इससे कोई वो तो होता नहीं है। कहता पर ये इस वाली ड्रेस को ब्लू स्काई वाली को ड्राइवर पहनते हैं, और जो ऑनर होते हैं वो वाइट पैंट वाइट शर्ट पहनते हैं। तो आप जैसे तो मोस्टली आपने देखा भी होगा कई भाई मेरे वाइट पहनते, और वाइट में दोस्तों एक दिक्कत ये हो जाती है ना कि गंदा जल्दी से लगता है, तो इस वजह से क्या है कि वाइट वेयर करना मेरे को यही कलर सही लगता है। तो 3 तरीके की वो आते हैं, तीनों में से आप कोई सा भी ले सकते हो दोस्तों। तो उस भाई के पास सारे साइज़ की वो थी और बाकायदा पूरी फिटिंग की चीज़ें हैं, तो एक बार आप विजिट ज़रूर करना वहाँ पर।
ठीक है। तो मेरे को अच्छा लगा इसलिए मैं बता रहा हूँ, मुझे कोई उस भाई से वो नहीं है हमदर्दी, पर ये देखो जहाँ आपको चीज़ क्वालिटी मिले तो वहाँ बता देना चाहिए, और जहाँ अच्छी चीज़ मिले तो वहाँ तो और बताना चाहिए कि चलो उस भाई को। मैं ये इसीलिए बता रहा था कि काफ़ी ड्राइवर भाई ढूंढते हैं ड्रेस वगैरह कहाँ से मिल जाए, अच्छी क्वालिटी की ड्रेस वगैरह कहाँ से मिले, तो इस भाई के पास आप जाके कभी भी IP एक्सटेंशन CNG पंप के पास जाइए, वहाँ पर ये भाई बैठता है, और काफ़ी अच्छी मतलब वो लगी मेरे को, क्वालिटी वाइज बहुत बढ़िया लगी। 300 रुपये में दोस्तों आप कपड़ा लोगे, सिलवाओगे और वैसी चीज़ लोगे तो क्वालिटी वाइज नहीं मिल पाती, तो इस भाई की मतलब क्वालिटी थी। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कभी भी आपका विजिट लगे उस तरफ तो आप जाके बेझिझक ले सकते हैं, और काफ़ी कम प्राइस में है। तो दोस्तों अभी मैं आ चुका हूँ घर के पास, और अब यहाँ से घर रह गया है मुश्किल से 600 मीटर। तो आज का मैं आपको काम बता देता हूँ। आज का काम कुछ खास नहीं हुआ दोस्तों, जो भी है आपके सामने है, और ये सब मैं अपनी रियल आपको बताता हूँ, और कोई भी भाई नहीं बताएगा। तो यहाँ पर आप साइड में देख सकते हैं 1801 रुपये का काम है दोस्तों आज का, और इसमें CNG जो लग गई है ये लगा लो 560 की मैंने सुबह डलवाई थी, और 388 की शाम के टाइम जब मैं IP एक्सटेंशन रहा पड़पड़गंज में तब मैंने डलवाई थी। तो आपका 560 400 मतलब 900 कुछ रुपए की 950 की CNG इसमें लग गई। तो आधी से ऊपर मेरे पास CNG है अभी, तो तकरीबन इसमें जो CNG कंज्यूम हुई है मेरी 700 रुपये तक की CNG लग गई है ऑलरेडी। तो 700 रुपये आप माइनस कर लो, 1900 जो 1801 रुपये है। तो आज की जो नेट इनकम है दोस्तों 1100 रुपये की आज की इनकम है। कोई टोल नहीं है, कोई गुड़गांव नहीं गया, सिर्फ दिल्ली का काम है आज का, क्योंकि आज की ट्रिप गुड़गांव की मिली नहीं, और नोएडा ये मुझे भेजता नहीं है। नोएडा मैंने लोकेशन भी लगा के देख ली, कई बार ट्राई किया, पर ये नोएडा देता नहीं है, क्योंकि उबर ने तो सिस्टम ही पूरा सेट किया हुआ है कि ये गाड़ी जो DL 180 है 180 को हरियाणा भेजो, और 1Z को भेजो UP, और हरियाणा नंबर को भेजो दिल्ली। तो सारी चीज़ें कैटेगरी वाइज इसने ऐसा सेट किया हुआ है, इसका सॉफ्टवेयर इतना तगड़ा है कि आप उसको मतलब वो नहीं कर सकते। तो इसको हर चीज़ पता चल जाती है, कौन सी गाड़ी से बेनिफिट है कौन सी नहीं है। तो 180 से बेनिफिट है इसको, 180 से 100 रुपये देगा हरियाणा का, 4 चक्कर घुमा देगा हरियाणा के। क्यों भाई मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं? अगर नहीं कह रहा तो बताओ, जिसके पास 180 गाड़ी है वो भाई खुद जानता है कि 180 में मेरे को अगर हरियाणा भेजता तो बार बार ये हरियाणा ही भेजता है। तो ये चक्कर है दोस्तों। तो आज की इनकम हो गई 1100 रुपये की। तो अब मैं निकलता हूँ घर की तरफ। आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताना दोस्तों। चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। जितना आप वीडियो शेयर करोगे उतनी आगे वीडियो पहुंचेगी और उन भाइयों के पास पहुंचेगी जिनको ओला उबर के बारे में जानना है, और वो जो ओला उबर के बारे में सोच रहे हैं, नई गाड़ी लेने का विचार कर रहे हैं। तो ये सारी जो उनकी सोच है उनके ऊपर जो वो जानना चाह रहे हैं वो सारी वीडियो मेरी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कितना काम है ओला उबर में, नई गाड़ी का निकालने का फायदा है, या आपके 12 घंटे में चलाने पे कितना हो जाएगा, एर्टिगा में कितना हो जाएगा, ये सारी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं कल है संडे, कल का मेरे को पता नहीं है, कल शायद मैं भी छुट्टी पे हूँ मैं। तो मिलेंगे मंडे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अर्निंग पे। तो मिलते हैं मंडे, टिल देन बाय।